ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आत्मबंधुओं, ईश्वर की कृपा से हम पुरुष सूक्त के अर्थ को लेकर के चल रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया था, इसको मैंने 3 भागों में विभक्त किया था। प्रथम 4 मंत्र, बाद वाले 4 मंत्र और अंतिम 4 मंत्र। इसमें प्रथम 4 मंत्र जो हैं पुरुष के और संपूर्ण ब्रह्मांड के संबंधों को बताने का काम कर रहे हैं, और पुरुष की कितनी शक्ति है इसका संक्षेप में निरूपण कर दिया। और वो पुरुष की शक्ति किस प्रकार हमारे सामने इन रूप में आई है, इसको लेकर के दूसरा वाला जो है 6 मंत्रों का भाग चला है। और इसके बाद में आकर के सृष्टि में उस पुरुष के शारीरिक अवयवों से कौन कौन से अवयव की देवलोक में और कौन से उसके अवयव की मानुष लोक में निर्मित हुई है, इस पर अपन चल रहे थे। इसी प्रसंग में हमारे सामने कुछ आए थे जिसमें यही था कि पुरुषम जातम अग्रतः, सबसे पैदा होने वाले पहले वाले उस पुरुष को ही अब पशु बनाकर, तो पशु बनाकर शब्द आते ही लोगों के मस्तिष्क में ये आ जाता है कि जिसको यज्ञ में बलि दी जाए उसका नाम है पशु। जब पुरुष को पशु बना दिया तो फिर बाकी क्या बचा? बाकी क्या बचा का मतलब क्या है कि पुरुष कैसे बलि है कैसे नहीं है, इसका हम नहीं सोच रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि पुरुष भी बलि होगा, तो इसका मतलब सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैदिक विचारधारा में मनुष्य की या प्राणी की बलि देना किसी भी दृष्टि से पाप नहीं रहा है। तो इस बिंदु पर थोड़ा सा विचार मैंने किया था कि एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, आकार प्रकार बिल्कुल एक होता है, अर्थ में बड़ी अंतर आ जाती स्थिति। तो उसको दृष्टि में रखे बिना एक शब्द आती है, अगर आप पशु शब्द के अर्थों पर दें तो संस्कृत में बाह्य रूपांतर एक या प और शु, पर इसके जब पद रूप बनेंगे तो अंतर पड़ जाएगा। इतना सब कुछ एक होने के बावजूद भी पशु शब्द का अर्थ होता है आत्मा। पश्यति सर्वम अविशेषेण इति पशु, जो किसी को भी बिना किसी प्रकार के तनिक से भी और पृथकता के रूप में नहीं देखता है, वह है पशु। अब इसको हम लंबी व्याख्या नहीं जाएंगे, क्यों बातचीत की थी कि चींटी में भी आत्मा है तो आत्मा के संपूर्ण गुण उसमें होंगे। चींटी में अभिव्यक्ति का कितना सुविधा वाला भाव है एक अलग है। इसी प्रकार से व्हेल मछली में भी वही है। इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी के ऊपर जो भी जानवर है एक से एक बढ़ करके, और आकाश में उड़ने वाले पक्षी, उन सब में वही आत्मा एकमात्र समान रूप से है। इसलिए पशु से बढ़ करके कोई दूसरी चीज़ नहीं। अब रहा आत्मा क्या, अगर आहुति, तो आत्मा न कोई दिखती है, ना हमारे होश में आती, ना उसका कोई आकार, ना कोई प्रकार है, उसका आहुति कैसे लगेगी? तो इसका मतलब पुरुषम पशुम कह करके जो कुछ कहा गया है वो अपने आप में एक बड़ी परंपरा। तो वेद की एक विशेषता है कि प्रायः एक अपने सहज बंधु की तरह से अपने विषय को ये स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए आगे कुछ न कुछ संकेत देते ही चले जाते हैं। तो उन्होंने पशु के उस संकेत को नाना प्रकार के रूप में दिया। जब पुरुष को पशु बनाया तो आपके जो मौसम है, जो ऋतुएं हैं, वो यह काम कर रही थी, फलानी में ऐसे ये काम कर दिया। इसका मतलब पशु की बलि में भी नाना प्रकार का अंतर तो है ही। उसको अब तो आगे जो तीसरा भाग है जिसको अपन उस वक्त चर्चा करते हैं, उस वक्त मैंने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हीं शब्दार्थों को लेकर थोड़ा सा विवेचन किया था, बड़े संक्षिप्त रूप में। और कुछ शब्द भी मैंने वहाँ पर उस रूप में रखे थे कि हम इनकी व्याख्या को किस प्रकार दें। मैंने कुछ शब्द वो दिए थे जो विदेशों में ही प्रचलित हैं, और आगे जैसे मैंने हस्तघ्न शब्द लिया था। ऋग्वेद का, यजुर्वेद का सबसे पुराना शब्द है भारतीय वाङ्मय में, और ये आज हमें जो सबसे सुंदर और नपातुला से दे रहा है वो है इसका अपभ्रष्ट रूप दस्ताना। देखिए, जो 10 हस्त है
वो बना जस्त और जस्त का बना दस्त। और घ्न नाम का जो प्रत्यय है शब्द का रूप बना हन के साथ, वो आना शब्द में आ गया। तो दस्ताना का अर्थ अपन क्या करेंगे, दस्त आना या दस्त में आना या दस्त का उसमें आना, ये चीज़ है। तो अब और ये दस्ताना कम से कम अरबी जैसी भाषा में, कि जो काफ़ी प्राचीन है मानी जाती है, और जिसमें अपने सारे के सारे शास्त्र मुस्लिम साहित्य के दर्शन के जितने भी हैं, उस कुरान शरीफ उसी में लिखे गए हैं, बताए गए हैं। वहाँ पर ये शब्द खूब अच्छे ढंग से प्रयोग आया। पर वहीं मैंने कहा था कि अगर इसी हस्तग्न को लें अपन, तो मुखग्न क्या होगा। आपको मालूम, भौगोलिक शब्द बड़ा प्रसिद्ध है मुहाना, नदियों का मुहाना, सागर है। उसमें जहाँ जाकर नदियाँ गिरती है, निश्चित आदमी मुंह के बल से सामने देख कर चलेगा, पैरों के बल से तो चलेगा नहीं। तो सबसे पहले उसका दृष्टि वाला भाग उस समुद्र में अपना मार्ग बनाकर अंदर जाएगा। तो वहाँ मुखग्न का अर्थ है मुहाना। अब यह मुहाना भी वही है, मुहा और ना है, और मुहा का अर्थ मुख है, तो आना क्या हो गया। तो अब हम जिस प्रकार सामान्यतया व्याकरण को लेकर के और अपने ढंग से प्रकृति प्रत्यय तैयार करके और व्याख्या किया करते हैं, वो विधि हमारी फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है, सफल नहीं होती है। इस बात को हमारे प्राचीन लोग तो बहुत अच्छी तरह समझ गए थे, और आज वाले तो आज भी नहीं समझ गए। प्राचीन क्या था कि वस्तुतः का नाम ही हमने भुला गया। हमारी वेद की भाषा और भगवान ब्रह्मा के द्वारा तैयार की हुई भाषा, दोनों का एक ही नाम था, और वो नाम था ब्राह्मी। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, इसलिए ब्रह्म की जो भाषा वो ब्राह्मी भाषा। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है सृष्टि का कर्ता, इस सारे काम का प्रथम प्रकट करने वाला, वो उस ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त है, इसलिए उसका नाम ब्राह्मी हो गया। पर आज संस्कृत साहित्य में ब्राह्मी शब्द भाषा का पर्यायवाची तो है, पर किसी विशेष भाषा का नाम है, ये हमें बोझ नहीं है, बुला दिया गया। और बोझ आता तो एकदम से उस नाम से आता संस्कृत। वस्तुतः संस्कृत शब्द बता रहा है कि यह संस्कृत है, इसका संस्कार किया गया। संस्कार कैसे हुआ, तो हम जब वेद पढ़ने लगे तो आपको मालूम होगा कि वेद के अंगों में सबसे बड़ा अंग है शिक्षा, और शिक्षा इतना पवित्र अंग है, इतना सुंदर अंग है, और इतना सुंदर ध्वनियों पर उसे विचार और उच्चारण दिया गया कि हजारों वर्षों से एक दूसरे की वाणी से सुन करके हमने वेद की सुरक्षा की है, एक अक्षर का भी उलट फेर नहीं हुआ है। उसी जब संस्कृत शब्द को, वेद भाषा के शब्द को हम लेकर चलते हैं और उसके प्रकृति प्रत्यय लगाकर हम अर्थ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर ब्रह्मा ने अपनी ब्राह्मी भाषा का अर्थ समझाते कहा कि हम एक साथ दो तरह की भाषाएं बोल रहे हैं। एक बोल रहे हैं वेद की भाषा जो ब्रह्मा के द्वारा सीखी, दूसरी वो भाषा जो लोक में है, वो भी ब्रह्मा के द्वारा मार्ग दिखाया गया। तो वेद की भाषा और ब्रह्मा की भाषा दोनों लगभग एक सी भी है और दोनों में अंतर भी है। तो जहाँ एक है वहाँ समझ लीजिए हमने ब्राह्मी भाषा को ज्यों का त्यों दे दिया, पर जहाँ थोड़ा सा अंतर आया वहाँ हम अपने उस तरीके में बैठे हैं कि क्या सच में हमारी भाषा प्रकृति प्रत्यय और इन सबको सही बता करके सार्थक भी है, या केवल एक नाम रख लिया और चल पड़ी। तो इस पर प्रत्येक शब्द की प्रकृति और प्रत्यय को लेकर हमने विचार करने की चेष्टा प्रारंभ की थी। वो शिक्षा के बाद दूसरा अंग है हमारा व्याकरण, और इसी प्रकार से फिर अर्थ निर्धारण की प्रक्रिया की थी, तो वो है निरुक्त। तो व्याकरण, निरुक्त, छंद और ये सबसे पहले वाला शिक्षा, ये सब कुछ हमारे केवल वेद की भाषा की रक्षा के साथ चलने वाले और उसी की छाया में पलने वाले दूसरे शब्दों की संस्कारशीलता का परिचय देते हैं, न कि किसी को संस्कार करने का सब बदल देना। आप किसी घोड़े को ले जा करके गंगा के अंदर कितने मस्त से नहलाइए गंध और नाना प्रकार के जो साफ करने के अनुसार ले लीजिए, घोड़े प्रतिदिन नहलाइए, पर घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। नहाने का लाभ जो घोड़े का है वही का अलग है, वही मनुष्य को भी है। हम रात दिन नहाते हैं, सुबह शाम दोपहर भारत में भी एक परंपरा रही है, पर और भी कुछ नहीं तो सुबह रात हम अपनी मर्जी से कोई सुबह कोई शाम को दोपहर को रात्रि को नहा कर लेता, पर नहाते हैं। प्रतिदिन नहाने से क्या हमारा कभी शरीर बदला है? तो शरीर के कुछ बाह्य प्रभाव से जो कुछ मैल आने वाला है वो हट जाता है, जल विचार इतना ही काम करता है।
पर जल हमारे शरीर को संस्कारित रखता है, अर्थात प्रकृति से हमारा शरीर कहीं दूर न चला जाए, हमारी प्रकृति जो ब्राह्मी भाषा है उससे हम दूर न हो जाए, इसकी रक्षा को करने के लिए प्रकृति पृथ्वी के द्वारा हमसे अपने आप के जुड़े होने को बताना चाहते हैं। बस इतना सा संस्कृत का अर्थ है। उस संस्कृत को हम लोगों ने विचित्र ढंग से लिया है। खैर, तो मुखज्ञ हस्तज्ञ कुछ ऐसे ही शब्द हैं, और पाणिनि ने ऐसे शब्दों को कहा कि हमारे अनंत शब्द हैं, कहाँ तक सारे शब्दों की अच्छी अच्छी व्याख्या करते चले जाओगे। और महाभाष्यकार को उदाहरण भी देते हैं कि बृहस्पति शिक्षा देने वाला था, इंद्र शिक्षा प्राप्त करने वाला था, 1000 दिव्य वर्ष पूरे हो गए, परंतु जो शब्द सामने आता गया उसकी व्याख्या करते हुए बृहस्पति कभी सफल नहीं हुए, पूरा नहीं कर पाए। अभी तो बाकी है, चलेगा, अभी तो बाकी चलेगा। तो इसका हम आपसे जानते हैं कि एक एक शब्द को लेकर उसका विवेचन करेंगे, कराएंगे। फिर वैदिक शब्द के साथ तुलना, वैदिक अर्थों के साथ तुलना, वैदिक शब्द से कहाँ रूप में भिन्नता आ जाता है, कहीं अर्थ में भिन्नता आया, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रत्यय हो जाकर हमें कोई उसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं होगा। तो इस दृष्टि से भगवान पाणिनि ने, उनके पहले जो 10 व्याकरण हो चुके हैं, उन्होंने एक दो शब्दों का हमें संकेत दे दिया। और एक बहुत सुंदर शब्द है जिसको बोलते दास गौग्न संप्रदाय है। गोग्न शब्द एक, उसका अर्थ है गाय को मारने वाला। पाणिनि के सामान्य तंत्र में यही अर्थ निकलता है, पर जब पाणिनि का दास गोग्न एक विशेष शब्द पढ़ लिया, ये जो गोग्न शब्द है, हाँ, इसमें याद रखिए कि गो शब्द जो है उसके साथ में जो हन शब्द है वो संप्रदाय को लेकर के है, संप्रदान को लेकर के है, चतुर्थी विभक्ति को लेकर के है, वो कर्म को लेकर के नहीं है, द्वितीय विभक्ति को लेकर के नहीं है। गो को मारता है ऐसा अर्थ नहीं है, गो को किसी के लिए मारता है। अब मारते ही ऐसा अर्थ नहीं, हम धातु का गति प्राप्त करना। संस्कृत में बहुत सुंदर जो अपन कहने से ये फैली हुई लोकोक्ति है कि ये गत्यर्था, जितने भी गति अर्थ वाले धातु कम से कम 250-300 अकेले पाणिनि धातु पाठ में है, तो गत्यर्थ जितने भी अर्थ ते ते गमनार्थ का, प्राप्त्यर्थ का, बोधार्थ का, उन सारे शब्दों के 3 अर्थ सहज रूप से निकलते ही हैं, जाना, जानना और प्राप्त करना। तो ऐसी स्थितियाँ जब पाणिनि ने एक संकेत कर दिया तो उनका कि और जो विभक्ति जो कर्म में आने वाले वो उनके अपनी जगह होंगे और सप्तमी में आने वाले अपनी जगह होंगे, पर ये दास गौग्नो जैसे शब्दों को हमें सही अर्थ देने के लिए उसको संप्रदान नहीं लेकर आना पड़ेगा। अब इसको हम भूल जाते हैं और सैकड़ों वर्षों से एक दूसरा, तो इस प्रकार से चलते चलते जब आते हैं तो हमारा जहाँ से 30 का जो विभाग शुरू होता है, उस 30 विभाग में जो मुख्य चीज़ आती है वो जो उन्होंने शुरू में दी है उसको लेकर हम चलें तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जो पुरुष सूक्त है वही अन्यत्र भी इसी प्रकार से हमारे सामने आया है। उस पुरुष सूक्त को हमने 3 भागों में बांटा था, तो 30वें भाग में है यत् पुरुषम ददधु कतिधा विकल्पयन्। आप जिस पुरुष की इतनी बड़ी चर्चा करते हैं, जिससे संसार का सारा क्रम शुरू हुआ, मुझे बताइए दूसरे कम से कम कि उस पुरुष को जब हम इस प्रकार नाना प्रकार के रूपों में बांटने लगे तो कतिधा विकल्पयन्, उसको बांटने के कितने विकल्प हमारे सामने थे, कितने रूपों में हमने बताया, कैसे बांटा। अब एक प्रश्न है, समझ लें, सीमांतक है, नहीं तो एक अनेक उत्तर हो सकते हैं। मुखम किम अस्यासि, वो कौन सी वस्तु है जिससे हम इस पुरुष का मुख कहें, और किम बाहु, वो कौन सी वस्तु है जो इस पुरुष की बाहु बनी है। किम ऊरु, कौन सी वस्तु है जो इस पुरुष के उरु का काम करती है। और पादौ उच्चेते, और कौन सी वस्तु है जो पानी है। यानी पुरुष है, इसका मतलब पुरुष में अंग तो मौजूद है, तो फिर किस पुरुष की बात हो रही है कि इस पुरुष से जो पुरुष पैदा हुए, उत्तर से जो पुरुष पैदा हुए जो हमारे पर आकर जो समाप्त होते हैं उनके विषय में कह रहे हैं। अब आप बताइए जरा कि हमारे इस पुरुष में उस पुरुष के कौन सा अंग है जो मुख बनाया, कौन सा अंग है, क्या है। तो चलो ठीक है, हम सामान्य रूप से जब प्रश्न था सामान्य रूप से पर उतने ही व्याप्ति वाला सो उत्तर दे देंगे। और वो उत्तर है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहु राजन्यकृतः ऊरु तदशयर्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायतः।
अस्य मुखम ब्राह्मण आसीत। इस पुरुष का जो मुख है वो क्या है? वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या है कि ब्रह्मा की और ब्रह्म की जो संपूर्ण शक्ति है उसका एक प्रत्यक्ष रूप, उसका नाम है ब्राह्मण। यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था जैसी बात नहीं है, ब्राह्मण है। चलिए ठीक है। दूसरा बाहु, द्विवचन शब्द है बाहु, बाहु बाहव। तो बाहु क्या थी दोनों? तो उसका राजन्य कृतः, देखो राजन्य से बड़ा हो जाता है। राजन्य राजरी देवत्व धातु है और उसका अर्थ हमेशा चमकना, कभी चमकना, किसी प्रकार का ह्रास नहीं होना, चमक से मुक्ति नहीं पाना। तो राजते निरंतरम, बिना किसी बाधा, स राजन्य, जो जीवन में आदि से अंत तक एक रूप रहा है, जिसके चमक में हम अगर उदाहरण के रूप में देखें तो राम का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक संस्कृत में प्रसिद्ध शब्द साहित्य में कि आहुत, उनको राम को बुलाया गया था किसके लिए? उनका वो अभिषेक करने, आहुतस्याभिषेक आया। तो राम गए और विशिष्ट से बनाए थे और निकले जंगल जाने का आदेश लेकर। जो व्यक्ति सिर में मुकुट पहना करके अपने पूर्वजों के उत्तराधिकारी रूप में बड़े भारी शासन का अधिकारी बनने जा रहा है, उसको तत्काल का लो और ये सारे कपड़े उतार करके रास्ते ठाट और जंगल में जाओ 14 वर्ष के लिए। तो कहते हैं इस स्थिति में भी मैंने, लोग प्रत्यक्ष देखने वाले कह रहे हैं कि राम के तनिक भी चेहरे पर परिवर्तन को नहीं देखा। अगर अभिषेक के लिए बुलाया था तो पागल होकर के नाचने नहीं लगे, और जब उन्होंने आदेश मन में दिया तो हाय करके माथा फोड़ के बैठने गए कि जो कोई दूसरे धक्के देके निकले। एक व्यक्ति कितना बड़ा वैभव है कि जन्मजात क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ, फिर राजवंश में पैदा हुआ, और उसको पिता बड़ी उत्सुकता के साथ सब देना चाहा और बाधा हो गई, और फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो एक एक छोटी बात को हम इस प्रकार देखें तो राजन्य शब्द का यह अर्थ है कि हर परिस्थिति में कितनी ही अनुकूल हो, हर परिस्थिति कितनी ही प्रतिकूल हो, हम अपने स्वस्थता, हम अपनी आत्मस्थिति के रूप में राय रति भर भी अंतर प्राप्त नहीं करें, वो हमारी बाहु है। अब देखिए कामकाज करने कराने में कहीं भी रुकावट आती है, एक छोटे से छोटा सुई में धागे में वो डालना हाथ ही काम कर रहा, और बड़े से बड़े इस प्रकार के आपके परमाणु बमों को तैयार करके और शत्रु छोड़ने का काम भी परमाणु करेंगे। जिस माध्यम से उनका छोड़ा जाए वो भी मशीन पर मनुष्य नहीं बनाई है। तो बाहु क्या नहीं है? जो संपूर्ण कार्यों के अंदर व्याप्त है वो है बाहु। इसलिए हमारे पानी का एक बड़ा सुंदर नाम है, पानी में संस्कृत में हाथ को बोलते हैं। पानी का क्या पर्यायवाची शब्द है? शयः। शेते सर्वेषु कर्मसु, ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें व्याप्त नहीं है? शेते व्याप्त होता है। अब ये सी धातु का सुना ही लेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। हाथ कभी सोता ही नहीं प्यारा, अरे सोते सोते पे अगर मच्छर काटे तो हाथ हिल जाएगा और दूर का नीचे चेष्टा। कोई रेंग रहा है तो हाथ का प्रभाव, इसका मतलब सोया ही नहीं, सोता आप रहे। तो शेते सर्वेषु कर्मसु, संपूर्ण कर्मों में जो व्याप्त रहता है उसका नाम है क्षयः। ऐसी पंच शाखा, ये 5 शाखाएं हैं। ये 5 शाखाएं क्या निकल लेती हैं? पानी, पननम पनः, व्यवहार, संपूर्ण व्यवहारों में, और एक एक शब्द बड़ा सार्थक है। क्या? तो बाहु राजन्य के लिए। अब उरु सदस्य वैश्य, यह उरु जो है वो कौन है कि वैश्य? उरु कौन है और वैश्य क्या है? तो हमारी इस प्रकृति में ये जो 14 के 49 जो मरुदगण है, वही किस प्रकार से संपूर्ण धरती में फैले हुए जल को और प्रकार से ताप के द्वारा और अंशु बना करके और उन अंशों को मेघ का रूप दे करके किस प्रकार से हमें जीवन देते रहते हैं, ये इन 50 मरुदगणों का काम है। तो ये मरुदगण जिस प्रकार से हमारे सारे प्रजा के जड़ हो, चेतन हो, सभी हो रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से संपूर्ण प्रजाओं की रक्षा के बीच में हमेशा बना रहता है, उसको कहा गया वैश्य हो। तो ऐसी, और अब चौथा दे दें नाम से, और वो कहा गया शूद्र, पादौ उच्यते।
शुद्ध पैर कहेगा। और बस यहाँ आता था हम लोगों की बेवकूफ़ी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है और वर्षों से झूठे शास्त्र चले आ रहे हैं। अरे इस पाद का देखो, ये इसी में आगे जाकर बता रहे हैं कि जिस प्रकार इनके इन अंगों से मनुष्यों का या प्राणियों का जन्म हुआ, उन्हीं अंगों से किस प्रकार लोकों का जन्म हुआ। और लोकों के जन्म में वहाँ एक शब्द है परिभ्याम पृथ्वी ही। उस परमात्मा शक्ति पुरुष के दोनों पैरों से पृथ्वी पैदा हुई है। तो जिसके पैरों से पृथ्वी पैदा हुई है, उसी के पैरों से जो शूद्र पैदा हुए हैं और उसको नाम दिया गया शूद्र। शु उत्द्र, हमेशा उत्कर्ष के लिए प्रतिपल जागरूक रहता हुआ, जैसे मन सोते भी जागते हैं, सब कुछ करते रहता है, क्योंकि संकल्प विकल्प पर स्वामी हुई है। तो जो मन की तरह से बराबर उत्साह के साथ अपने जीवन में लगा रहता, उसका नाम है शूद्र। उसको पता हमने कहाँ से गाली समझ लिया। न हमने वेदों को देखा है, न वेद की व्याख्या करने वाले विभिन्न शास्त्रों को देखा, उस पटांग एक दूसरे के द्वारा उल्टे अर्थों को पा करके वेदों की आलोचना करने लगे। तो वहाँ पर जो है उरू सदस्य रवैश्य पदनाम शूद्र जाए करके लोगों का, संस्कृत में लोग शब्द का वास्तविक रूप में लोक, और इधर हमारे पृथ्वी इत्यादि लोक है। क्या मजेदार देंगे आप। तो कैसे कि जो पृथ्वी इत्यादि लोग हैं, इन लोगों से हम जो लोग हैं, हमारी सृष्टि हुई है, ये भी लोग है, ये भी लोग है। तो अब आप देख क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि ये जो चंद्रमा है और ये जो दूसरे रूप हैं, उसमें बताया है कि चंद्रमा मनसो जाता। वो जो परम सत्ता वाला पुरुष है, उसके मन से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा का सब हम सब जानते हैं, मोटे बहुत मोटे रूप में सोम आदि जो हमारे अत्यंत गंभीर शब्द, उनके चक्कर में नहीं लूँगा मैं। वहाँ कहा गया है कि सूर्य से प्रकाश लेकर के और दुनिया को प्रकाश देता है। यानी सूर्य से प्रकाश लेना भी है और उस प्रकाश को अपने पास में रख करके विश्व के वैसे ही बिखेर देना जैसा सूर्य बिखेर दे, वो चंद्रमा है। और इसीलिए हमने उतार चढ़ाव वाली बात आ गई। जिस वक्त सूर्य के उसके बीच में कोई अड़चन आ जाती है, प्रकाश नहीं आता, वो अंधकार में। तो एक ही चंद्रमा प्रकाश में भी है, एक ही चंद्रमा अंधकार में भी है। ये उसका पृथ्वी के और इन द्युलोक के संबंध के साथ में निर्धारित होता है। तो चंद्रमा मनुष्यो जाता है। दूसरा क्या है, चक्षु सूर्यो अजायत। ये जो सूर्य चमक रहा, जो आप सबके आँखें हैं, हर मनुष्य में, हर प्राणी में आँख है। भले हमें कुछ प्राणियों आँख बिल्कुल नहीं दिखती, और ये मक्खी वगैरह की तो दिखती है, पर उसे छोटे और भी, पर उनमें भी आँखें तो है। वो तो सूर्य से सब आँख अपनी आवश्यकता का पूरा प्रकाश लेती है। चक्षु, और तो वो कौन है चक्षु? नेत्र। सूर्य सबके लिए समान रूप से अपने इस प्रभा को, अपने प्रकाश को, अपनी प्राण शक्ति को भेजता है। इसलिए वेद कहता है प्राण प्रजानाम उदयश्चेष सूर्य है। ये सूर्य वास्तव में प्रजाओं का प्राण है। तो वो फेंकता है, और वो शक्ति हम अपनी जितने हमारी शक्ति उसका पूरी देते हैं। आज 1000 दीपक जला लें, फिर रात्रि में वो प्रकाश नहीं होगा जो प्रातःकाल के छोटी सी किरण से हमें मिल जाता है। तो इस लोक को बनाने वाला, सौर ब्रह्मांड को बनाने वाला, चंद्र सूर्य को पैदा करने वाला वही पुरुष है, और वही अंग। चंद्रमा मन से जाता है, चक्षु सूर्य रहेगा, और श्रोत्राद वायुश्च। देख कितना सटीक शब्द, हमने कोई समझने यत्न किया। आप कहीं भी होकर किसी को आवाज़ दे रहे हैं, किसी के कानों तक जो ध्वनि जाएगी, वो निश्चित रूप से दिशा और वायु के माध्यम से जाएगी। किसी भी ध्यान पैर पर आपके दोनों कानों में पहुंचेगा। श्रोत्रात, इस श्रोत्र से ही प्राणश्च और वायुश्च, प्राण और वायु दोनों पैदा हुए हैं। प्राण और वायु का एकात्म संबंध है, दोनों अलग अलग नहीं है। और हमारे जीवन में भी कि हमारे जो बाहर वायु है, अंदर घुसती उस यज्ञ में जाते ही, आहुति पड़ते ही तत्काल प्राण रूप में परिवर्तित हो जाएगी, एक क्षण भी नहीं लगेगा। इसलिए आप देखते नहीं कि जब कोई मरणासन्न झगड़ा वगड़ा और किसी प्रकार से हार्ट फेल वगैरह होने पर लोग जबरदस्ती पंप करने की कोशिश करते हैं कि एक बार इस प्राण वायु के साथ इस वायु का संबंध जुड़ जाए तो टूटता हुआ या भुजता हुआ यज्ञ वापस खड़ा हो जाएगा। तो प्राणश्च वायुश्च श्रोत्रात्, श्रोत्र के साथ इनको ऐसा बांध दिया। अब श्रोत्र शब्द का बड़ा मजेदार अर्थ है। श्रुति माने वेद हो गया, तो श्रुति से संबंध है वो श्रोत हो गया,
और यहाँ र और लग गया, तो श्रोतों तक उस श्रुति को ले जाने का काम। श्रुति का मतलब सीधा शब्द, संपूर्ण विश्व में व्याप्त जो भी ध्वनि है उसका एक नाम है श्रुति, और वेद का भी एक नाम है श्रुति। तो कैसे शब्द एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और कितना उनका जबरदस्त महत्व है, इसको हम समझते हैं। एक इनका शब्दों का अर्थ कर दिया और बड़ी खुश हो गया, PhD की डिग्री ले ली और ये अपना अर्थ हो गया। तो ये समझनी चीज क्या, श्रोत्राणस्य मुखात अग्निरजायत है, और उसी सत्ता के मुख से वहाँ ब्राह्मण पैदा था, यहाँ अग्नि अजायत है। कौन पैदा हुई है? अग्नि। अब इसका मतलब ब्राह्मणो वही अग्नि, दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ कहे हैं अग्निर्वही ब्राह्मण। वास्तव में ही चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो, अगर किसी की आहुति लेंगे तो उस आहुति अनुकूल अग्नि की उसको आवश्यकता पड़ेगी, और अग्नि में दिव्य आहुति है वही ब्रह्म की सत्ता के रूप को प्राप्त करके ब्राह्मण रूप में बदल दे। तो देवताओं ने भी ब्राह्मण को प्राप्त करने के लिए उसी अग्नि की आहुति दी, और आज भी हम जानते हैं। तो इस दृष्टि से वो और आगे बढ़ा, नाभ्य आसीत अंतरिक्षम, सारा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जानते हैं मतलब जो हमें अत्यंत दूरी पर दिखाई देता है, जिसको हम तारक मंडल या सौर मंडल कहना चाहते हैं। आकाश वो भाग है जो है आकाश मंडल, पर उससे लेकर पृथ्वी तक का जो खाली सारा भाग है, पर इन दोनों के बीच में जो एक संबंध जोड़ने वाला उसका नाम है अंतरिक्ष, अंतरी भवन। द्युलोक के और पृथ्वी लोक के बीच में होने वाला जो ईश्वरीय सत्ता का एक सोपान है उसका नाम अंतरिक्ष है। और वो अंतरिक्ष किससे हुआ? नाभ्या, उस पुरुष की नाभि से हुआ। अब आप देख लीजिए अपने शरीर को लेकर के, आपके सारे जितने भी हजारों करोड़ों ये जो सिराएँ वगैरह बनी बनाई है, इन सब का संबंध इस नाभि से जुड़ा हुआ। हमारे मारवाड़ी में से एक शब्द आता है कि जरा से कुछ इधर उधर करने लगे, अरे इसकी नाभि चल गई, अर्थात केंद्र स्थान हिल पड़ा है, वो अपनी जगह स्थिर नहीं है। तो फिर समझदार व्यक्ति आएगा, आकर के और उस नाभि को बिठाने की चेष्टा करेगा, बिठा जाएगा। कोई दवा वगैरह नहीं, कुछ नहीं, जिस कारण से तली है वो बात वगैरह, पर चलने वाली वस्तु को किस पर जाना जा सकता है, उसका स्थान वहाँ क्या कैसे पहुँचेगा, इस बात को जानने वाला व्यक्ति बड़ी सरलता से देगा। तो ठीक इसी प्रकार से सारा अंतरिक्ष इस नाभि से जुड़ा हुआ है। नाभ्य आसीत अंतरिक्ष, और फिर कह दिया शीर्षणो देव। इतनी देर हम जिस दिवलोक की बातचीत करते हो क्या कि पुरुष से शीर्षण हो, इस पुरुष का जो सिर है वो द्युलोक है। अब आप देख लीजिए जितने भी सूर्य चंद्र बृहस्पति इत्यादि शुक्र आदि तारे आ रहे हैं, उन सब का जो प्रकाश है, उन सब के जो विभिन्न गुण हैं, उन सबके जो विशेष प्रकार की श्रेष्ठ योग्यताएं, वो सब हमें उसी द्युलोक से मिलती है। तो हमारा सिर है यह द्युलोक का प्रतिनिधि है। सारी ज्ञानेंद्रियाँ, सारी कर्मेंद्रियाँ यहीं से। एक एड़ी के अंदर छोटा सा कंकड़ भी लगेगा, अब तत्काल क्षण का हजारों भाग भी नहीं लगेगा और आपके सिर को तत्काल सूचना मिल जाएगी। जैसी आँख होने से हाथ चलेगा, जैसे कोई जानवर सिर पर आ रहा है, कितने बड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि वस्तुतः नाभ्या अंतरिक्षम आसीत शेषनव जो संवर्तन परिभ्याम भूमि। अब आपकी जो भूमि है वो उसके पैरों से पैदा हुई है, जिसको हम भूमि माता कहते हैं, भूवंदना करते हैं। हमारे इसमें अथर्ववेद के 12वें कांड का सबसे पहला सूक्त ही भूमि सूक्त है, और उसमें 50-60 मंत्र हैं, और उससे बढ़कर विश्व में कहीं भी अन्यत्र भूमि संबंधी महिमा को पाने वाला एक भी वचन नहीं है। उस भू सूक्त को हम सुबह उठते ही अनंतर लोग पलंग से पहले, आजकल तो हम सारी परंपराएं खोते चले जा रहे हैं, इनको अगर धीरे से पकड़ें कोई हानि नहीं है। और कहीं हम परंपरा के अंदर पुजारी नहीं बनते हैं कि खाट से पहले पृथ्वी पर से पैर जाता है तो हम कहते हैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे विष्णु पत्नी, तुभ्यम नमः, तुझे प्रणाम है, पादस्पर्शम क्षमस्व में, मुझे तेरे ऊपर पैर रखना पड़ रहा है अपने आधार को टिकाने के लिए, तो मुझे क्षमस्व है, सहन कर,
सहन करना है, क्षमा माफ़ करना नहीं है। क्यों? कि परमात्मा ने रास्ते ही दे दिया कि इधर प्रतिष्ठा इस भूमि को बनाया, इधर प्रतिष्ठा पैर को बनाया। जब इस प्रतिष्ठा से वो प्रतिष्ठा जुड़ा रहेगा तो मेरे में सारी शक्ति नहीं रहेगी, और जरा से पैरों को नीचे धरती हिल गई, सारी दुनिया बदल जाएगी। तो जब इस प्रतिष्ठा जैसे शब्द को पादो प्रतिष्ठा और भूमि प्रतिष्ठा कहकर वेद बार बार कह रहा है, अनेक प्रकार से कह रहा है। व्यवहार में हम रात दिन देख रहे हैं, क्या नहीं है। अरे आकाश में उड़ने वाला यान के लिए भी इस प्रतिष्ठा की पहली आवश्यकता है कि भूमि पर उड़ने के लिए जितनी क्षमता प्राप्त करने के लिए उसको पैरों की आवश्यकता है, और वही पैर बाद में उसके अंदर छिप जाएंगे और वो केवल अपने दूसरे बल से चलेगा। तो पाद मात्र आपको गति देने तक के लिए, गति जहाँ जो जिसने जैसी पहुँचा दी है उससे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, कहीं बाधा नहीं। तो परिभ्राम भूमि और दिशा श्रोत्रा, ये जो 10 दिशाएं हैं, 4 मुख्य दिशाएं, 4 अवान्तर दिशाएं जिसको कौन बोलते हैं, और ये आकाश में द्यूलोक और ये पृथ्वीलोक, इन सब के साथ जिसका संबंध है वो है हमारे श्रोत्र। तो तथा इस दृष्टि से विचार करो तो लोकान अकल्पयन, उस पुरुष ने इन सारे लोगों की सृष्टि की है। तो देखिए मंत्र कितना स्पष्ट करेगा। अब यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमें किसी की बलि देनी है, और कहीं ऐसा नहीं लगता कि तिरस्कार करना है, क्योंकि जरिए अरे तो क्या करें, उसके पैर ही खिंचा के हम क्या करते उसको। अर्थात पैर अपनी जगह छोड़ देते हैं, पृथ्वी हमारे हाथ से निकल गई, फिर कर रहा क्या, और पृथ्वी एक टुकड़ा भी है तो फिर वापस संसार हमारे हाथ में आ जाएगा। टिके रहने के लिए जब पहाड़ से गिर गए लोग पर्वतारोहण करते हैं, उसका अभ्यास लोग जानते हैं कि अगर अंगूठा मात्र भी थोड़ा सा किसी निकले हुए पत्थर का सहारा पा गया तो समझा हम आधार रुक गया। अगर वो आधार हमारा नष्ट नहीं होना चाहिए, तो जिसका एक एक कण हमारे संपूर्ण आधार का काम करता है, उस पृथ्वी के विषय में और उस सूर्य के विषय में ये सोचना हम कितना वेद विरुद्ध काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे के सारे मंत्र कह रहे हैं। अब आप सोचिए, जब इस प्रकार की बातचीत करेंगे तो यहाँ पर जब पुरुष को हवि मान करके और उसके वो दी गई है बलि, तो मैं थोड़ा सा आपको एक और मंत्र देता हूँ। ये हमारा जो मंत्र चल रहा है, जो सूक्त चल रहा है, पुरुष सूक्त है, किसका है? भगवान नारायण का। तो भगवान नारायण ऋषि नाम क्या है? पुरुष सूक्त है। आश्चर्यजनक बात है, उन्हीं भगवान नारायण का इसी नाम से सूक्त है अथर्ववेद में दूसरा है। यानी अथर्ववेद में 2 पुरुष सूक्त हो गए। एक वो पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद में है, 10वें अध्याय का और 90 नंबर का क्रमांक का सूत्र मानते हैं, उस जो है वो यहाँ है। उसके 4 वेदों में है, यजुर्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, सामवेद में भी है। तो वो पहले वाला जो वेद है नारायण का, जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं, वो ज्यों का त्यों में है, और यहाँ फिर भी एक दूसरा और है। तो इसका मतलब कि कौन व्यक्ति है जो नारायण बनने का दुस्साहस करके और अपने उसी से भिन्न वाला कोई दूसरा नारायण वाला सूक्त दे रहा है? ये जब तक हम नहीं समझेंगे बातें तब तक समझ नहीं आएंगे। और इस सूक्त में आगे अपन प्रसंग आने पर इस बात पर चर्चा करेंगे विस्तार से। केवल यहीं से प्रार्थ हुआ, शुरू होता, अरे इस पुरुष की पार्षणियाँ किसने बनाई है? अरे प्रश्न से शुरू हो रहा, किसने बनाई? इसका मतलब एक एक अवयव को घड़ने के लिए किस किस प्रकार के हमें तंत्र काम में ले गए, क्या क्या साधन काम में ले गई, क्या क्या शक्ति ली गई, क्या क्या मूल काम में लिए। ये पूरा का पूरा सूक्त, और वही करीबन 34-35 मंत्रों का है, भगवान नारायण का है और नाम पुरुष सूक्त है। तो इस दृष्टि से हम जब विचार करेंगे तो मैंने उस वक्त इसको जो हिस्से को जो 2-3 भागों में बांटा था, उसमें अपना यज्ञ वाला जो भाग है, यजुर्वेद वाला भाग, उसमें एक बड़ा मज़ेदार काम हुआ कि अपना ये वेद जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं, पुरुष सूक्त, इसके पूरे 16 मंत्र तो ज्यों के त्यों हैं, परंतु 17वें मंत्र से लेकर के
और कुछ मंत्र जिन्हें हम कह सकते हैं 22 6-7 मंत्र, वो उत्तर नारायण नाम से है। अगर हम कभी यजुर्वेद पढ़ें और ढंग से देखें कि उस यजुर्वेद के में पूरा 16 मंत्रों का ये जो नारायण सूक्त है वो एक साथ है। इसके बाद में कोई विषय वर्तन नहीं, कोई वो परिवर्तन नहीं है, और उठा करके दूसरा नाम दे दिया उन्होंने उत्तर नारायणीयम, और उसमें 17 से लेकर के और 26 तक की जो विषय रखते हैं उनमें जो व्याख्याएं की गई, और फिर भी पूर्ति नहीं हुई है। क्यों? यह किया है कण्व शाखा वाले यजुर्वेद, उसने आगे और मंत्र दे दिए हैं। और तो आप सोचिए, एक नारायण के उस सूक्त में और किसी प्रकार का उत्तर नारायण देना और निर्णयात्मक देना, ये कोई व्यक्ति हिम्मत कर सकता है देने की? सारे सृष्टि को बनाने वाला, सारी चीज़ों को एक जानने वाला, उसने कोई योग समाधि से सृष्टि को नहीं देखा। उसने पैदा किया है, विचारपूर्वक किया, सारी बातों के साथ किया, और जीवन के लिए स्थायी किया। विश्व में कहीं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। उसको हम सोचें कि नारायण सूक्त आखिर में क्या है, तो इस दृष्टि से जब विचार करते हैं हम, तो हमारे सामने अनेक चीज़ इस प्रकार की आती है कि हमें कहीं भी किसी प्रकार की बाधा आती नहीं है। तो अब चंद्रमा मंत्र आता है। अब यहाँ पर जब यह मंत्र हमने कह दिया नाभ्यासी अंतरिक्षा, तो उसके बाद का मंत्र है वहाँ पर सप्ताशासन परिधय त्रिसप्तः समिधः कृतः देवा यद यज्ञम तन्वाना अबध्नन पुरुषम पशु। यह का यह हमारे पुरुष सूक्त में ऋग्वेद वाले में है, यह का यह यजुर्वेद वाले में है, पर इस अथर्ववेद में वही जो पुरुष सूक्त है उसी में सारे 15 मंत्र जो है। इस मंत्र को इन्होंने इस तरह से दे दिया है कि सप्ताशान परिधि के साथ में लेकर के और अंत में 16वां मंत्र बदल दिया। वहाँ पर क्या था और यहाँ पर क्या है? यहाँ कहते हैं मूर्धनो देवस्य बृहतः। वहाँ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। इससे हमारा समाप्त होता है ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त पूरा। इसने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का वो सारा भाव लेकर के केवल 16वें मंत्र को अथर्ववेद ने परिवर्तित कर दिया है। मूर्धनो देवस्य बृहतो अंशवः सप्त सप्तति राज्य सोमस्य अजायन्त जातस्य पुरुषादधि। अब बिल्कुल कहाँ वो कहाँ ये, और आज हम नहीं पता ये साध्य कौन है। कोई कहते हैं साध्य देवता से, कोई कहते हैं साध्य क्या है, कोई कहते हैं साध्य क्या नहीं है। इसका मतलब अगर इन चीज़ों पर विचार करना शुरू करेंगे तो हम इतिहास को वेद से पृथक नहीं देखेंगे। आज हमारा जो इतिहास है वेद को पृथक देखने का स्वभाव पड़ गया, वो हमारी व्यापक अध्ययन का कारण नहीं है। अब मालूम है कि ऋषि दयानंद जी ने अपना वेद का भाष्य प्रारंभ करने के पूर्व एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके बिना वेद पढ़ना भी नहीं चाहिए, और वह ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। आज जैसे लेखक कुछ तैयार करते हैं वही ऋषि ने भी पद्धति है, क्योंकि लेखक तो आज ही के युग के हैं वो। और पूरे इस वेदों की व्याख्या में मैं क्या लूँगा, इस सारे भावों को किस प्रकार से लूँगा करके जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। इस शब्द से मालूम है ऋग्वेद आदि अर्थात ऋगादि चारों वेद, उनका जो भाष्य करने जा रहा हूँ उसकी भूमिका। अर्थात मेरे वेद भाष्यों को समझने के लिए आपको इस भूमि पर आना पड़ेगा। अगर आपने इस भूमि को सही ढंग से नहीं देखा तो आप कहीं कहीं जो है मात खा जाएंगे, अपने लक्ष्य से दूर चले जाएंगे। और इन सारी बातों को कहते हुए ऋषि ने बहुत सी बातें, एक बात बड़ी मजेदार कही है। मैंने अपने वेद भाष्य में जहाँ किसी एक मंत्र का एक से अधिक कोई अर्थ संभव है, अर्थात दूसरा अर्थ है, तीसरा अर्थ है, तो श्लेष आदि अलंकारों के आधार पर ने वो अर्थ किया है।
देख कितना स्पष्ट है, श्लेष आदि अलंकार भी उन्होंने मान लिया, श्लेष आदि अलंकारों पर वो अर्थ किया है। पर अंतिम कथन मेरा यही है कि वेद का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो ईश्वर को नहीं बता रहा। इसका मतलब अस्ति, जायते, अभूत, न, हाँ, ओम, जितने भी शब्द हैं सबका अर्थ ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर नाम। अब आप सोच लीजिए, आज हम ऋषि का नाम लेकर उस पर हम बकना चाहिए, कुछ कर सकते हैं। अगर इसको कभी ध्यान से देखते हैं तो जो वेद के एक एक शब्द को ईश्वर का नाम मानता है वो क्या कहना चाह रहा है, और क्या हम उसके संबंधों से लेकर के वेद के मर्म तक पहुँचा है, कहाँ पहुँचे। खैर, तो ऋषि दयानंद जब एक है तो ठीक हमारे पूर्वजों ने इस बात को पकड़ा था कभी, तो चलो हम और कुछ नहीं करेंगे, हम उस ईश्वर के अनेक नामों को ही ध्यान देंगे और उन नामों के आधार पर हम ज्ञात करेंगे कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है। तो जब वेद में अनंत नाम हो जाते हैं, हजारों मंत्र हैं, तो अनंत तो हम याद नहीं करेंगे। तो हमारे मनीषियों ने वो 1000 नाम छाटे और कहना शुरू कर दिया, शिव सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, गौरी सहस्र नाम, गणेश सहस्र नाम, अभी नवरात्र चल रहे हैं, भगवती दुर्गा के नाम में दुर्गा सहस्र नाम, देवी सहस्र नाम, यानी एक दुर्गा को लेकर एक देवी को लेकर हम सहस्र नाम, ऐसे ज़्यादा भी नहीं तो 17-18 सहस्र नाम तो गीता प्रेस गोरखपुर ने मूल और अर्थ सहित प्रकाशित कर दिए हैं। आप देखिए कभी। तो मैं कहने जा रहा था कि महाभारत का ही जो अनुशासन पर्व है, उस अनुशासन पर्व में 2 नाम है। एक स्तोत्र है विष्णु सहस्र नाम और दूसरा स्तोत्र है शिव सहस्र नाम, विष्णु और शिव। अब विष्णु सहस्र नाम की बात में तो मैं केवल इसी बात कर रहा हूँ कि जो शिव सहस्र नाम है वो पहली बात तो किसने हमारे सामने रखा है और किस रूप में रखा है, इसको हम थोड़ी देर के लिए समझ लें। देखिए, जब तक हम व्यापक दृष्टि से अध्ययन नहीं करेंगे, व्यापक दृष्टि नहीं लेंगे, तब तक हम वेद के वास्तविक अर्थ का आनंद ले नहीं सकते। तो बात इतनी है कि ये जो जाम्बवती है भगवान कृष्ण की पत्नी है, कपिश्रेष्ठ जाम्बवान की पुत्री है, उसी को एक बात चलती है। बात इतनी चलती है कि अब आगे बात चलने समझ में नहीं आएगी, मानने को तैयार ही नहीं होगा कि पूछते हैं कृष्ण पहले कि देख जाम्बवती, अब तुझे संतान चाहिए, बोल कैसे संतान चाहिए। आज पूछना और संतान देना ये कहाँ है, कैसे है। और जब हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं तो फिर हम पुराणों का पाखंड कहेंगे और क्या कहेंगे। तो खैर, तो वो कहती ये भी कोई प्रश्न हुआ। अगर मेरे सामने कोई नहीं होता तो बात एक अलग थी। देखो मेरे सामने खड़ा प्रद्युम्न, देख रहे हो ना, तुम्हारे बेटा है, बस वो प्रद्युम्न मेरे हो जाए। तो कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण जैसे व्यक्ति हम लोगों ने पता नहीं अवतारों को कहाँ से कहाँ ले जाकर कैसे रख दिया कि देख, मैंने इस प्रद्युम्न को प्राप्त करने के लिए बड़ा कठोर तप किया है और अंत में गत्वा ने भगवान शंकर को खुश कर लिया है। तब उन्होंने तू क्या चाहता है। तब मैंने कहा कि मुझे इस प्रकार के गुणों वाला एक पुत्र प्राप्त होना चाहिए। और जाम्बवती, उस वक्त मुझे ये प्रद्युम्न मिला है। तो आप जानते हैं जानवरी का क्या जवाब रहा। तो उसने कहा कि आप किसी ने मना किया है, यानी पत्नी कह रही निकल जा घर से और वापस शंकर की शरण में जा, वो तप कर, कष्ट बात कितने, पर पुत्र होगा प्रद्युम्न जैसे। तो कृष्ण जाते हैं, उपमन्यु ऋषि के द्वारा दीक्षा लेते हैं और भगवान शंकर की आराधना में जाते हैं। उन शंकर के शिव सहस्त्र नाम को भगवान कृष्ण के द्वारा गाए गए रूप में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने प्रस्तुत किया। वहाँ एक नाम है इतिहास। भगवान शिव के 1000 नामों में एक नाम दिया गया इतिहास। वो श्लोक थोड़ा सा आंसर जो बताऊँ,
इतिहास है सकल्पश्च गौतमोऽथ निशाकरः। वो इतिहास है, वो कल्प है, वो गौतम है, वो निशाकर है। अब आप गौतम ऋषि को ही मानते हैं और शिव को भी गौतम कह रहे हैं। आपके कल्प नाम का वेदों के यज्ञ विधि को बताने वाला एक शास्त्र भी है और ब्रह्मा के एक दिन भी है। तो कल्प क्या है, ये सब कुछ क्या है, एक जो है इन सब के साथ में जो आया हुआ इतिहास है वो क्या है। शाब्दिक दृष्टि से हम देखें तो इति है आस। क्या इति ह आस है। इति हम सब कुछ बोलने के बाद में, क्यों भाई आ गया समझ में, जो कुछ मैंने कहा यह, जो कुछ मैंने कहा यह जाकर अक्षर से कह देना। तो इति ये जो कुछ मैं बोला हूँ वो हो निश्चय न आशय है। इसमें कहीं तुम्हें असत्य की गुंजाइश नहीं करनी चाहिए, इसमें कहीं मिथ्यापन नहीं है। मैं कह रहा हूँ अधिकारपूर्वक, ये जो मैंने देखा है बिल्कुल सत्य है, मैं साक्षी हूँ। और अपन भी जानते हैं कोर्ट में भी जितना प्रत्यक्षदर्शी को साक्षी माना जाता है, अन्य को नहीं माना जाता। तो इतिहास में यही है कि मेरा एक एक अक्षर जैसा मैंने कहा है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो अब बिल्कुल ईश्वर के अलावा कौन हो सकता है कि जैसा वो चाह रहा है, जैसा वो बोल रहा है, जैसा कुछ कर रहा है, सृष्टि बिल्कुल अक्षर से वैसी होती है, कहीं उसके विपरीत जा ही नहीं सकती। क्या हमने इतिहास नाम की कल्पना की? और ये इतिहास नाम की कल्पना नहीं होने से और भक्ति के बीच में आ जाने से बहुत अनर्थ हुआ, बहुत अनर्थ हुआ। आप सोचेंगे कि जिन पुराणों को हम बहुत अच्छा मानते हैं और सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और वर्ष लाखों करोड़ रुपए इनके सुनने सुनाने के लिए सप्ताह के लिए खर्च होते हैं, उस भागवत से पुराण में किस प्रकार की बातें कही गई हैं ये अपना विषय नहीं है, पर हमें सोचना पड़ेगा कि वास्तव में जो वैदिक ज्ञान है उसके मुँह से बहुत दूर चला गया। उसके भागवत का जो मूल संस्करण है लगभग सन 1942 का प्रकाशित है, उसको मैंने पढ़ा भूमिका में, गीता प्रेस गोरखपुर का मूल है, गुटका है साइज। उसने कहा कि ये जो पुराणों में ये भूगोल दिया गया है, पुराणों में जो स्थान आदि का वर्णन है, पुराणों में जो राजवंश वगैरह दिए गए, ये तो केवल पुराणों में होना चाहिए इसलिए है। इनका कोई समझ नहीं, आज है कल नहीं है, बदल जाएंगे। अरे हम जिसको आज भारत बोलते हैं, पहले क्या था, कल तक क्या था, और उससे पहले क्या था, और आगे क्या रहेगा। जिस प्रकार से आज देश के लोग गंदे दौड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ रह करके, हम शासक बने और देश जाए मिट्टी में, क्या बदलने की संभावना ही नहीं है। तो ये बदलते रहते हैं। तो ये तो केवल पुराण, इसका मतलब वो व्यक्ति जो श्रीमद् भागवत पुराण के संपादन की टिप्पणी कर रहा है वो नालायक अगर इस प्रकार की बात लिख रहा है, ये तो पुराणों में, इसका मतलब पुराण को जबरदस्ती एक ठूसनी सी बात, ये तो मुझे बोलनी चाहिए। अरे वाह, क्योंकि उसके सामने पुराण का एक लक्षण है, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंश के कुछ व्यक्तियों का विशिष्ट चरित्र, इसी का नाम पुराण है। तो कुछ व्यक्तियों का विशिष्ट चरित्र कहना उसमें पुराण की शर्त है, इसे रख दी गई है। बाकी सार तो भगवान की भक्ति में है। और ये जो व्यास है बेचारे बड़े दुखी बैठे अपने आश्रम में, हाय राम कर रहे हैं, तो वो नाराज आ जाते हैं लग, और पूछते व्यास क्या हुआ। व्यास कहते हैं मैंने चारों वेदों को भी देखा है, लोगों को पढ़ाया भी है, मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ भी रचा है, हे भगवान पता नहीं मन संतुष्टि क्यों नहीं है, मुझसे क्या कमी रह गई है। तो नारायण कहते हैं, अरे आप नारद कहते हैं, अरे व्यास आप समझे नहीं, देखो तुमने सब कुछ ठीक किया, पर जो यश कृष्ण का गाना चाहिए था वो तुम्हारे महाभारत में नहीं आया है। तुमने कृष्ण की उपेक्षा कर दी एक प्रकार से। तो जब तक तुम उस कृष्ण को नहीं करो, और हमारे भक्ति वाले इससे ज़्यादा दिन को दूसरी चीज़ मानते ही नहीं है, तब जाकर भगवान व्यास को अपनी गलती हुआ। तो उन्होंने फिर क्या नाम अपना भागवत पुराण बनाया और उनको शांति मिले। अब आप सोचिए महाभारतकार कौन है, व्यास है। भागवत पुराणकार कौन है, व्यास है। और उस व्यास की बेवकूफ़ियाँ बता करके, कमियाँ बता करके, और वही व्यास उसी अंदर आए महाभारत के अनेक बातों को उल्टी सुल्टी करके यहाँ पेश कर रहा है। क्या ये एक व्यास हो सकता है?
क्या हमने कभी सोचा है कि ये शास्त्र है किन के लिए? केवल पढ़ लो और नमः पढ़ लो, हाँ, हरि हरि, हाँ, इसी के लिए, या वास्तव में जीवन में उतारने के लिए एक एक क्षण का एक एक बिंदु विचार करनी है। तो जिस ग्रंथ में इस प्रकार की बातें होंगी और भक्ति का ये इस प्रकार का नाम लिया जाएगा, और इसने कितना असत्य कहा है। भगवान ने, व्यास ने महाभारत के आदि पर्व के पहले सर्ग में ही बताया गया कि मैंने महाभारत में क्या किया। बस मुझे एक ही विचार है कि इतने बड़े इस विशाल ग्रंथ को लोगों के सामने किस रूप में प्रस्तुत करूं। और वो जो कई अंतिम बात वो कहते हैं, क्या नाम, भगवान वासुदेव पद पद पर यहाँ गाए गए हैं। वासुदेव से भगवान कीर्तते पदे पदे, भगवान वासुदेव की मैंने पद पद पर भगवान का आराधना किया। ये व्यास कह रहे हैं, महाभारत में कह रहे हैं, हाँ? और हम उस भागवत में भक्ति के नाम पर क्या कह रहे हैं, तुमने भगवान वासुदेव गुण नहीं कहा। तो भक्ति ये समझते नहीं क्या? लोग सभी प्राय 3 मार्ग मानते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। मैं केवल 2 मार्ग मानता हूँ, और 2 मार्ग में वस्तुतः देखा जाए तो मार्ग एक ही है, और वो भक्ति है। और उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है? ज्ञान और मार्ग, कर्म है। जिस किसी भी व्यक्ति में आपकी श्रद्धा है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने उतारने के लिए 2 बातें तो आपको ज्ञान में रखनी पड़ेगी। इस व्यक्ति का ज्ञान क्या है और इसके कर्म कैसे हैं। ज्ञान से कर्म अगर विपरीत है बिल्कुल, तो समझे आचार्यहीन है। और हमारे मनु भगवान कह रहे हैं, आचार्यहीनम न पुनंति देगा। जो व्यक्ति आचार्यहीन है, वेद भी उसको कभी पवित्र कर ही नहीं सकते। जिस वेद में सब कुछ करने की शक्ति है, पर सब कुछ करने की शक्ति क्या? क्या आप लोहे का कवच पहन लीजिए, ऊपर 1000 पानी डाल लीजिए, स्नान हो जाएगा क्या? तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो भक्ति एकमात्र है, जिसे हम दूसरे शब्दों में श्रद्धा, निष्ठा दोनों कह सकते हैं। और भक्ति की प्राप्ति के लिए पहले तद विषय ज्ञान और दूसरा तद विषय कर्म, इन दोनों। और जब इन दोनों को लेकर चलेंगे, चलने के लिए मार्ग तो है ज्ञान और कर्म, और अपनाने के लिए वास्तविकता जो है वो सत्य है भक्ति। तो 3 मार्ग ही नहीं, भक्ति मार्ग ही नहीं है। भक्ति हमारे जीवन का एक अंग है। जब तक नहीं भक्ति, आपके खाने में भक्ति नहीं है, सत्यानाश होगा ही होगा। आपके सोने में भक्ति नहीं है, सत्यानाश होगा। स्वाध्याय में भक्ति नहीं है, सत्यानाश होगा। राजदूत है, हम 50 PhD डिग्रियाँ ले देते हैं और सैकड़ों धन दुनिया भर के लोगों के नाम पे दे देते हैं, और जिस ग्रंथ को हमने लिखा, हमें पढ़ाएंगे, हमने इसमें चल रहा। एक तो लिखना चल रहा है, यहाँ करना ही नहीं चल रहा। हमारे यहाँ शिक्षा का सबसे पहला तंत्र था, जो कुछ जीवन में है उसको पहले उतारो और फिर उपदेश दो। अधीति बोधा चरण प्रचारणई, 4 चरण, अधीति, बोध, आचरण और प्रचार। आज हम अधीति कर लेंगे, बोध होगा नहीं होगा, तत्काल प्रचार पर जुट जाएंगे, आचरण का कुछ का नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम इस प्रकार के इस पुरुष सूक्त के अर्थ को देखते हैं, तो जहाँ जहाँ इस पुरुष सूक्त के जो रूप हमें मिल रहे हैं और जिस रूप में मिल रहे हैं, उनको देख करके एक एक शब्द को समझ करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम इनको जान नहीं पाएंगे। एक एक शब्द बड़ा क्लिष्ट है, पर उन शब्दों की हमारे ब्राह्मणों ने और शास्त्रों ने खूब व्याख्या की है। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है केवल सबको साथ मिलकर चलना। और जैसे समाज में भी है, जैसे आज प्रधानमंत्री बोलते थे, सब साथ, सबसे अविरोध, सबसे साथ और सबसे अविरोध लेकर आप चलेंगे, वस्तुतः सारे शास्त्रों में। क्योंकि हमारे इसी ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है उसका नाम ही संज्ञान सूक्त है, और संज्ञान सूक्त कहता है सब साथ, कोई एक दूसरे से प्रसंग नहीं है। इस व्याख्या को पुरुष सूक्त के ढंग से चारों वेदों में प्रकट कर पाया, उस पर विचार कर रहे हैं। धन्यवाद।